बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, इससे पहले हमने बात की हम बाबर पर और बादशाह हुमायूं पर, और उसके बाद जो है मुग़ल बादशाह अकबर, इसकी अच्छी और बुरी बातें और तर्ज हुक्मरानी क्या था, अकबर आज़म कौन था। आज हम बात ही इसी पर करेंगे कि बरे सगीर के एक ताकतवर और मुतनाज़ा मगर कामयाब हुक्मरान रहे मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बात कर रहे हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1556 से 1605 तक हुकूमत की और मुग़ल सल्तनत को मजबूत तरीन सल्तनतों में तब्दील किया। मजबूत मरकज़ी हुकूमत और इंतज़ामी निज़ाम, ये उनकी खासियत भी थी। अकबर ने मजबूत और मुनज़्ज़म हुकूमती निज़ाम बनाया, सल्तनतों को सूबों को में तकसीम किया, ज़िला तहसील हर जगह सरकारी अफसर मुकर्रर किए बाकायदा, जिसे जदीद दौर का कहते हैं। जो आज सिस्टम चल रहा है, ये वो सिस्टम उन्होंने उस वक़्त अपनाया और हर जगह सरकारी अफसर मुकर्रर किए। और हकीकत अकबर ने मरकज़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और फ़ौज को एक मुनज़्ज़म निज़ाम में डाला, एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाया। ये अकबर ने इस्लाहत की। बादशाह मुकम्मल इख्तियार रखता था और इसे ज़िले इलाही समझा जाता था। ये ज़िले इलाही आपने मुग़ल आज़म फ़िल्म भी देखी होगी, उसमें भी ये चीज़ें फिल्माई गई। और ये अकबर का सबसे बड़ा इंतज़ामी कारनामा था, जो उसने एक मुनज़्ज़म तरीके से ये चीज़ें बनाई। क्योंकि इससे पहले मैंने हुमायूं का बताया कि उसकी डगमगाती हुकूमत रही है। तो जिस तरह की सूरत हाल थी, उस हवाले से आप देखें कि हर अफसर को एक मनसब दिया जाता था और उस मनसब के मुताबिक तनख्वाह और इज़्ज़त और फ़ौजी ज़िम्मेदारी तय होती थी। इससे फ़ौज और हुकूमत दोनों मजबूत हुई सल्तनत में। और इसमें उसने एक मजहबी पॉलिसी भी अपनाई। अकबर ने मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दिया, जजिया यानी कि टैक्स ख़त्म किया, इबादत खाने बनाए जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग बहस करते थे। लेकिन एक स्याह कारनामा भी है उसका। स्याह कारनामा उसका था कि दीन इलाही बनाने की कोशिश की। मैं आगे चलकर उस पर बात करता हूँ। अकबर की अच्छी बातों में बड़ी बात ये थी कि मजहबी बर्दाश्त, जैसे कि इख्तलाफ राय जिसे कहते हैं, वो मज़हब के वाले से हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबको आज़ादी दी। फ़िरका वाराना जो वहाँ पर फसादात होते थे, वो उसके दौर में इंतहाई उसकी कमी वाक़या पेश आई। और मजबूत मैशियत की बुनियाद उसने रखी। और ज़मीन की पैमाइश के बाद एक टैक्स मुकर्रर किया, किसानों पर जुल्म कम हुआ। ये अकबर ने बेहतरीन काम किए। और मेरिट पर नौकरियाँ और बड़ी बात, उसने सिर्फ ख़ानदानों को नहीं नवाजा बल्कि काबिल लोगों को ओहदे दिए। ये भी उसमें एक क्वालिटी थी जिसका अंग्रेज़ एतराफ़ करता है। और फ़न, सकाफ़त और इल्म की तरक्की, किताबों के तर्जमे, मुग़ल आर्ट और इमारतें बनाई गई। लेकिन इसमें अकबर की जो बुरी बातें तनकीद वाली है, वो ये है कि अकबर मुतलक़े नान बादशाहत, यानी कि सारा इख्तियार जो है वो बादशाह के पास था। दीन इलाही पर जो उसने बनाने की कोशिश की, उस पर मुकम्मल तनकीद की गई। मुसलमानों ने और उलमा ने मिलकर, आम मुसलमानों और उलमा ने मिलकर उसकी भरपूर मुखालफत की और अवाम ने उसे कबूल नहीं किया। बाद में उसी वजह से ये उसका निज़ाम जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। तारीख़ में अकबर की जो अहमियत है, अकबर ने हिंदुस्तान में मजबूत सल्तनत बनाई, मुख्तलिफ मज़ाहब को एक रियासत में जोड़ा, जदीद तर्ज की ब्यूरोक्रेसी बनाई। और अकबर एक ऐसा बादशाह था जिसकी ताकत के साथ बर्दाश्त को जोड़ा जिसने। कुछ लोग इसे अजीम हुक्मरान भी कहते हैं मुग़लों में से, और कुछ इसे मुतनाज़ा समझते हैं। लेकिन एक बात तय है, अकबर ने बादशाह बनने के बाद बड़े सगीर की तारीख़ बदल दी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।